आपने अपनी असल ज़िंदगी के अंदर कुछ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक कहानी ज़रूर सुनी होगी अलादीन और चिराग की, जिसके अंदर अलादीन को एक चिराग मिल जाता है और जब भी अलादीन को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो चिराग को घिसता है, उसके सामने एक जिन्न हाजिर हो जाता है, वह बोलता है, क्या हुक्म है मेरे आका। इसी तरीके से हम सबको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक जिन्न मिल गया है जिसका नाम है चैट जीपीटी। GPT is a type of artificial intelligence model developed by OpenAI. Google says it's launching its own artificial intelligence-powered chatbot to rival ChatGPT. चैट जीपीटी से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी डाटा निकलवा सकते हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर, अपनी बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी है क्या चीज़ और ये बनाया किसने? चैट जीपीटी एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड अमेरिका की एक कंपनी है जो 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई ओपन एआई के नाम से। उस कंपनी ने 2015 में ये सोचा कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि सभी लोगों की ज़िंदगी को आसान करेगा। तो उसने ये शुरुआत वहाँ से की। इनके सीईओ हैं सैम अल्टमन। सैम अल्टमन ने ये आइडिया अपने माइंड के अंदर लेके आया और वहाँ से इसकी नींव पड़ी, वहाँ से इसकी फाउंडेशन हुई और शुरुआत। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे सामने ले आता है, जिसको शायद अभी तक गूगल भी नहीं कर पाया, या गूगल के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट आंसर हमारे सामने ले आए। गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन को तो हमारे सामने ले आता है, किसी इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारी साइट्स ले आएगा जिसके अंदर रिलेटिव टेक्स्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का गूगल भी अभी तक नहीं कर पाया, तो वो चैट जीपीटी कर पाया। 99.99% एक्यूरेसी के साथ कर पाया। मानते हैं कि नया सॉफ्टवेयर है, कुछ ना कुछ कमियां हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हद तक इसने हमारी समस्याओं को सॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि अब से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे। 2013 से चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर बनाने में 3.5 साल का समय लगा। ट्विटर को 1 मिलियन यूजर बनाने में 2 साल का समय लगा। इंस्टाग्राम को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 2.5 महीने का समय लगा। आप बिलीव करना, चैट जीपीटी को 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख यूजर बनाने में मात्र 5 दिन का समय लगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी कितनी जल्दी पॉपुलर हुआ, कितनी जल्दी लोगों के हाथ में आ गया, कितनी जल्दी लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चैट जीपीटी बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक आम आदमी, एक आम इंसान आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। आप जो भी इससे क्वेश्चन पूछोगे तो तुरंत उसका रिप्लाई आपके सामने लेके आएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो चैट जीपीटी के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अब सवाल है, चैट जीपीटी बना कैसे? इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? कब तक का डाटा इसके अंदर फीड है? दोस्तों, सितंबर 2021 तक का डाटा चैट जीपीटी के अंदर इनबिल्ट किया गया। अब तक की जो भी घटनाएं घटित हुई, उन सारी घटनाओं को इसके अंदर फीड किया गया। किस तरीके से एक इंसान सोचता है, उन सब सवालों के जवाब इसके अंदर फीड किए गए। अगर मैं यूँ कहूँ कि एग्जैक्ट आंसर फीड नहीं किए गए, तो ऐसी कोडिंग की गई जिसकी वजह से वह सॉफ्टवेयर अपने एल्गोरिथम कॉम्बिनेशन को बिठा के सही आंसर आपके सामने ले आता है। इस सॉफ्टवेयर से बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर खुद ही इतने अच्छे काम इतने मिनट और पलक झपकते ही कर देता है। तो क्यों ना लोगों को डर लगे। लेकिन मैं इन सब सवालों का आंसर भी आपको दूंगा कि ये नौकरी जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी, क्या होने वाला है आगे। अब मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी को कैसे ओपन करते हैं और किस तरीके से इसका यूज होता है। बहुत सारी लैंग्वेज, दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेज इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछा है, कैसा है भाई? ये हमें कितना सुंदर आंसर दे रहा है। मैं एक एआई भाई हूँ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई हूँ। ठीक हूँ, धन्यवाद आपका कैसा होना चाहिए? तो यानी वो हमसे ही पूछ रहा है कि आपका धन्यवाद किस तरीके से होना चाहिए, कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। चलिए अगेन एक दूसरा क्वेश्चन इससे पूछते हैं, आपकी तबीयत कैसी है? तो देखिए इसने कितना सुंदर उत्तर दिया है कि मैं एक संगठित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली हूँ जिसे ताकतवर होने के लिए तैयार किया गया है। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती, मैं तैयार और उत्तरदायी रहता हूँ। जैसे हम लोग देखेंगे, अभी बजट 2023 आया है, तो बजट 2023 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इससे पूछते हैं। मैं पूछता हूँ, एक्सप्लेन न्यू टैक्स रिजीम इन बजट 2023। देखिए यहाँ पे इसने कितना सुंदर आंसर दिया है कि आई एम सॉरी,
एक माई नॉलेज कट ऑफ डेट इज सितंबर 2021। इस सॉफ्टवेयर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे अंदर डाटा सितंबर 2021 तक का है। देयर वाज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन बजट 2023 और एनी न्यू टैक्स रिजीम अनाउंस्ड इन इट। एक दो क्वेश्चन और भी इससे हम पूछ के देखते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर देता है ये। एक बिल्कुल हॉट और लेटेस्ट टॉपिक मैं पूछता हूँ इससे कि आजकल जेई मेन एडवांस वगैरह के लिए बच्चे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक राइट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है, बच्चों के लिए भी एक अच्छा मैसेज है और सॉफ्टवेयर का भी टेस्ट हो जाएगा ये कैसे काम कर रहा है। व्हाट शुड बी द टाइम टेबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने एक प्रॉपर टाइम टेबल मेरा बना दिया कि 5 बजे उठना है, कुछ ब्रेकफास्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। 6 बजे से 8 बजे तक स्टडी फिजिक्स को कीजिए, 8 से 9 बजे का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, 9 से 11 बजे तक मैथमेटिक्स को पढ़िए, 11 से 12 फिर एक लंच ब्रेक हमें लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे कितना सुंदर इसने टाइम टेबल बना दिया। इससे मैं कुछ पूछता हूँ कि एक लैंग्वेज की कोडिंग कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए जावा लैंग्वेज है, मैं इसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द जावा कोड फॉर ए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर कोडिंग मुझे करके दे रहा है जावा की कि एक कैलकुलेटर के लिए क्या कोडिंग होनी चाहिए। ये कोडिंग मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जिसको समझ आती है उसके लिए बड़ी यूजफुल है, बड़ी आसान हो जाएगी उसके लिए कोडिंग करना। किसी भी मैटर को लिखेगा उसके लिए कोडिंग उसको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएगी। कितना टाइम सेव होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। अब एक क्वेश्चन इसे हम और पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी से लोगों की जॉब चली जाएगी, कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। तो ये हम क्यों ना हम ये क्वेश्चन इस चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि क्या चैट जीपीटी के आने से जॉब जाएगी या नहीं जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर एट रिस्क। तो ये हमें आंसर दे रहा है साथियों कि इसके अंदर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इन लोगों की जॉब थोड़ी बहुत खतरे के अंदर हो सकती है। कंटेंट राइटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, डाटा एंट्री एंड ट्रांसक्रिप्शंस, इन सब लोगों की जॉब पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी होंगे। एक अगेन हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, किन लोगों को फायदा होगा इस चैट जीपीटी से, यानी किन लोगों को और नई जॉब ऑफर हो सकती है, नई जॉब मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। अगेन पूछते हैं, चैट जीपीटी बोल रहा है अब यहाँ पे कि here are some ways in which development and adoption of the language model like chat GPT can create jobs। किस फील्ड के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस है, इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन है, कंटेंट क्रिएशन, क्यूरेशन, यानी बहुत सारी जॉब्स इसके साथ मिलेंगी भी। आप एक छोटी सी बात को समझिए दोस्तों कि जब सबसे पहले कंप्यूटर 1990s के अंदर इंडिया में आया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया कि ये तो इंसान के काम को बहुत आसान कर देगा, हमारी जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हो गई, लोग एजुकेटेड हो गए, लोगों ने कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर को इस्तेमाल किया, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लोगों की सैलरीज बढ़ गई, आउटपुट बहुत ज्यादा आने लगी। ये बात तो हुई 1990 की। लेकिन इससे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी जब भारत आजाद हुआ था, भारत के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज आई, मशीन आई, तब भी लोगों ने अपोज किया कि ये तो इंसान के कामों को करने लगेंगी। मैं आज एक प्रोडक्ट को एक दिन के अंदर बनाता हूं, लेकिन ये मशीन एक दिन में 10 प्रोडक्ट को बना देगी। लेकिन आज हम देखेंगे कि वो मशीन ही इंसान का काम भी कर रही है और इंसान को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। इसी तरीके से ये चैट जीपीटी इंसान की जॉब को खाएगा नहीं, ह्यूमन की जॉब को खाएगा नहीं, बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगा। ये बात जरूर है कि चैट जीपीटी एक आम आदमी की लाइफ को आसान करेगा, लेकिन उस लाइफ को आसान करने के लिए जो उसकी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं इतने सारे लोग, उन सबको जॉब भी मिलेंगी। वो बैकग्राउंड में लोग काम करेंगे तभी ये आगे पब्लिक के लिए काम कर पाएगा, आम इंसानों के लिए काम कर पाएगा। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर भी बेकार हो जाएगा एक टाइम के बाद। जैसे अभी आप जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर सितंबर 2021 तक का डाटा है, लेकिन इसके आगे का डाटा डालने के लिए कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए। तो ऐसा कभी आप मत सोचिए कि ये इंसान की जॉब को खा जाएगा, कभी भी नहीं खाएगा। ये एज पर मी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा।